बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री तिलवत ग्रंथ के कल हमने 7वें प्रकरण को किया, आज हम 8वां प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके 7वें प्रकरण के अंत में चौपाई आई थी, श्री मामद देखावे हक इष्ट, जो साकी पिलावे शराब। मामती जी कहते हैं कि मैं आपको राज्य का इश्क दिखाती हूँ कि राज्य का इश्क क्या है, कि राज्य का जो दिल में इश्क की तरंगे है ना, तो अनंत है, अपार है, असीम है। किस तरह से राज्य अपनी रूहों को निरंतर इश्क देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं पूर चलाऊं प्रेम के, ऐसे प्रेम के पूर चला दूं कि सारी रूहें जो है सो यही में छाक चकाए, इसी में मस्त हो जाए। तो अब हमें जानना है कि धनी साकी पिलावे शराब, कि साकी कौन है और शराब कौन सी पिलाते हैं। अंतिम चौपाई में कहा था कि जो साकी पिलावे शराब, कि जो साकी है वो हमें शराब पिला रहा है। तो कौन सी शराब पिला रहे हैं, उस शराब की पीने से हमें क्या लज्जत मिलती है, कितना सुख मिलता है। वो शराब ऐसी नहीं है जिसे पीने के बाद व्यक्ति समाज में अपमानित हो जाए, समाज में लोग उसकी निंदा करें। करेंगे तो सही, क्योंकि समाज तो ऐसा ही है, समाज तो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो धर्म के मार्ग पे भी चल रहा है ना, जो प्रेम में डूबा हुआ है, उस पर भी कई तरह की बातें लगा देते हैं। लेकिन पीने वाले को क्या लज्जत मिलती है, क्या सुख मिलता है, क्योंकि लागी वाली कछु और ना देखे। जिसे लगी होती है ना, वो समाज देखती नहीं है। समाज गया बाढ़ में, जो मर्जी करे। अगर वो बुरा कर रही है तो समाज की चिंता भी करे। जब वो अच्छा काम कर रही है, पारब्रह्म की उपासना कर रही है, पारब्रह्म का दीदार पाना चाह रही है, पारब्रह्म को के दर्शन करना चाह रही है, तो वो क्यों परवाह करेगी। तो इसमें बताया है कि उसे जो लज्जत मिलती है, जो सुख मिलते हैं परम धाम के, उस शराब से, कौन सी शराब है, वो इश्क रूपी शराब है, जो धनी उन्हें पिला रही है। साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए। अब मामती जी कह रहे हैं कि है रूहों, साकी तैयार बैठा है। साकी कहते जो पिलाने वाला है, उसे सुराई भी कहा गया है। जिस तरह से सुराई में शराब भरी होती है, आप सुराई को उड़ेलो, गिलास में डालो और पी लो। तो यहाँ पर जो गिलास है, प्याला है, जो कहा है रूहे प्याले लीजिए, वो प्याला क्या है, वो हमारे हृदय के नेत्र हैं, प्याला। क्योंकि इश्क आंखों से लिया जाता है। आपने देखा होगा किस तरह से आंखों से इश्क हमारे हृदय में उमड़ता है। जब आप चितवनी में बैठते हो, जब धामधनी के सुंदर कवल नैनों का हम दीदार करते हैं, उन नैनों में जो रूहों के प्रति प्रेम छिपा है, इश्क छिपा है, वो उमड़ पड़ता है। किस तरह से
फिर वो एक रूह की आंख में प्रवेश करके कैसे हमारे हृदय में प्रवेश करता है। तो मामती जी ने कहा है कि है रूहों, तो राही तैयार है, राजी तैयार है इष्ट देने के लिए, वो तो हर पल तैयार है। लेकिन तुम्हें प्याले तैयार करने, उन प्यालों में उस इश्क रूपी शराब को भरना है। हक इश्क का आप भर भर प्याले लीजिए। राज्य के इश्क रूपी आप बोलते हैं, शायद ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है जल या पानी, लेकिन यहाँ पर आपका अर्थ लिया है रस। जो धनी के दिल में इश्क रूपी जो रस है, इश्क रूपी जो जल है, उसका जो रस है, भर भर प्याले पीजिए, प्याले भर भर के पी। अब ये रूह के हाथ में है कि धनी के इश्क को किस तरह से ग्रहण करना है। अगर प्याला टूटा है तो इश्क तो आएगा लेकिन बह जाएगा। तो कहने का भाव यह है कि अपने हृदय को धनी के इश्क में लगाना है। अगर हम धनी के इश्क में लगाएंगे तो समझो हमारा प्याला उस इश्क को लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हम भर भर के प्याले पी, चेतवनी में बैठे, धनी के मुख कमल को निहारे, धनी के नेत्र कमलों को निहारे, उनके सुंदर पाग को, सुंदर घुंघराले बालों को निहारे। क्योंकि अभी ब्रज नहीं है, ब्रज में तो वो मनमोहना रूप सामने था, वो आकर्षित रूप सुंदर सामने था। ये जागने का ब्रह्मांड है, इसमें हमने वो मन को मोहने वाला जो स्वरूप है वो अपने रूह के नैनों से देखना है। रूह नैनो दीदार कर, जब रूह के नैनों से उस मुख कमल की एक झलक भी मिल गई, फिर चित नहीं लगेगा बिना चितवन के। फिर तो मन करेगा आंखें बंद करके उस रूप को निहारते रहो, उस रूप को देखते रहो। इतना आनंद आएगा, मन आंखें खुलने को मन ही नहीं करेगा। कहते हक आशिक रूहन का इन इश्क का आवजी। राजी जो है वो रूहों के आशिक हैं। परम धाम में तो राजी भी आशिक हैं, राजी भी माशुक है, रूहें भी आशिक हैं, रूहें भी माशुक है। वहां कोई भेद नहीं है। रूहें राजी को रिझाती हैं, राजी रूहों को रिझाती हैं। लेकिन ये बात हमें परम धाम में नहीं पता थी। हम परम धाम में नहीं जानते थे कि राजी हमें रिझाने के लिए कितने स्वरूप धारण करते हैं। उस समय तो रूहें यही समझती थी हम ही राज्य को रिझाती हैं, कि हम ही आशिक हैं, राज्य तो माशुक है। लेकिन इस ब्रह्मांड में आकर के राज्य ने बताया कि असल में मैं ही आशिक हूं, मैं ही तुमसे बहुत अधिक प्यार करता हूं, मैं ही तुम्हारा आशिक। तो बताया हक आशिक रोहन का, जो राजी हैं, अचरातीत हैं, पार ब्रह्म है, वो आशिक है रूहों के। वो रूहों से प्रेम करते हैं। रूहों तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। अगर ए भेवरा ना समझो तो सबूर करो सब मिल, कि तुम मेरे तन हो, मैं तुमसे बहुत इश्क करता हूं। अगर ये बात तुम्हें समझ में ना आए तो जागृत बुद्धि से विचार करो, ये वाणी पढ़ करके विचार करो कि राज्य हमसे कितना इश्क करते हैं। हमें अपनी साइबी दिखा, अपनी साइबी नहीं, यहाँ हम गलत बोल जाते हैं।
राजी के अंदर ये भावना नहीं थी कि मैं अपनी साहिबी दिखाऊं, मेरी साहिबी क्या है। वो तो रूह कहती है, साहिब तेरी साहिबी बात, कौन उठावे तुझ बिन तेरी, तेरे दिल तेरे सिर दई सारी। ये तो एक रूह जानने के बाद कहती है। राजी अपनी साहिबी दिखाने के लिए नहीं आए थे, राजी हमें यहाँ पर लाए थे परम धाम की साहिबी दिखाने के लिए, कि कितने बड़े बड़े हीरे मोती जवाहरात के महल है वहां पर, कैसी सड़कें हैं वहां पर, कैसे यमुना जी के किनारे सारे जवेरों के बने हुए हैं। क्या तुम्हारी साहिबी है, तुम दिल में बाद में लेती हो, राजी पहले पूरा कर देते हैं हर इच्छा। और वाहिदत का इश्क समझाने के लायक कि परम धाम में इश्क क्या था, इश्क कितना था, कौन किससे कितना इश्क करता था। सब करते थे क्योंकि वाहिदत है। राजी भी करते थे, श्यामा जी भी, सखियां भी। इन इश्क का आग जी, अब जो इस इश्क का रस है ना, इन आग में जो स्वाद है, ये रस जाने पीवन वाले। कितनी बड़ी बात कह दी है मामती जी ने, जो शायद एक रूह के दिल पर बहुत चोट करती है, जो उस रस को पी नहीं, उनके दिल पर घाव लगता। क्योंकि धनी के धनी के इश्क में जो स्वाद है, जो आनंद है उनके रस में, उस रस को कौन जानता है, या पिलाने वाला या पीने वाला। जिसने उस इश्क को लिया ही नहीं, जिसने उस स्वाद को चखा ही नहीं, वो उस स्वाद को क्या जाने। वो जानते हैं तो कौन जानते हैं, सिर्फ चमधाम धनी, या वो तन जिसमें बैठ करके उन्होंने लीला की, या जिन्होंने यहीं बैठ करके उनके स्वरूप के दर्शन किए, उस परम धाम को देखा। तो इन चौपाइयों के माध्यम से मामती जी ने हमें भी प्रोत्साहित किया है, सभी रूहों को। अगर तुम भी उस इश्क का रस लेना चाहती हो, तो अपने प्याले को तैयार करो, अपना दिल धनी को दे दो, माया को मत दो। धनी को दिल दे करके तुम भी उस इश्क के रस को चख सकती हो, उस इश्क रस को पा सकती हो। आनंद और रस दोनों का एक ही अर्थ है, कोई अंतर नहीं है। आनंद ही रस है, रस ही आनंद है। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद में ब्रह्म को, जो ब्रह्म है ना, उसको रस रूप कहा गया है, कि वो रस का रूप है। रस उसमें कहा है, रसो वही सा आनंदो ब्रह्म इति व्यजनात्। वो रस से परिपूर्ण है, बहुत रसमयी है, बहुत इश्कमयी है, और उस ब्रह्म से वो आनंद स्वरूप है। जो आनंद एक रूह को चितवनी में बैठकर जो सुख मिलता है, वो सुख इस संसार के कितना भी कीमती पदार्थ हो, कितनी भी बहुमूल्यवान वस्तु हो, उससे वो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जो वास्तविक आनंद है ना, जो स्थिर रहने वाला, इस ब्रह्मांड में मिलने वाला आनंद तो क्षण भंगुर है, थोड़ी देर का है। लेकिन जो वो आनंद है जो पार ब्रह्म देते हैं, वो आनंद स्थायी है, हमेशा रहने वाला है। वो आपके अंदर प्रवाहित होता रहेगा। ना ही हिसाब इश्क का, स्वाद को ना ही हिसाब। अब कहते हैं, ना तो धनी के इश्क की कोई हिसाब है, वो अनगिनत, अपार, असीम, अलिखित, उसे लिखा भी नहीं जा सकता, अकथनीय है, कहा भी नहीं जा सकता। आगे श्रृंगार ग्रंथ में सारा विस्तार दिया है इसका।
अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। सारे बताया, इश्क हुआ धनी के ब्रह्म के घर, धुनी पावे क्यों कर। इश्क तो सिर्फ परम धाम में हुआ, जो राजी ने अपनी रूहों से किया। ये दुनिया वाले क्या जाने इश्क, वो तो इश्क इश्क बोलते रहते हैं, लेकिन इश्क की वास्तविकता नहीं जानते, उसका कोई हिसाब नहीं। स्वाद को ना ही हिसाब, और ना ही उसके स्वाद का कोई हिसाब है। इतना स्वाद है उसमें। कहते हिसाब न तरंग अमल के, जो आवत साकी के शरा। अब जो धामधनी अक्षरातीत अपनी इश्क रूपी शराब को पिलाते हैं, अब उनके दिल में उठने वाली जो तरंगे हैं, और उस रस को पीने वालों के अंदर उठने वाली उस अमल से, उस नशे से जो तरंगे उठती हैं, वो उसका भी कोई हिसाब नहीं है, उसे भी कहा नहीं जा सकता। वो भी वही रूह जान सकती है जिन्होंने लिया। कहते हैं नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिल में। गुरु नानक जी ने कहा है, ये ऐसा नशा है नाम का, जो रात दिन चढ़ा रहता है, उतरता ही नहीं है। रात दिन रूह उसी में सराबोर रहती है, रात दिन उसी के अंदर डूबी रहती है। ये नशा उतरने वाला नहीं है। कई रस इन शराब में, ए जो पिलावत सुभान। सुभान अचरातीत दामदनी उपार ब्रह्म, जो हमें ये इश्क रूपी शराब पिलाते हैं। इस शराब में कई रस हैं। कौन से रस हैं? निस्बत का रस है। हमें पता लगता है कि हमारा पारब्रह्म से अनादि संबंध है, परम धाम का संबंध है। ये यहाँ का संबंध नहीं है कि जो बनेगा और मिट जाएगा। देखा, इस संसार में संबंध बनते हैं और मिट जाते हैं। ना माता रहते हैं, ना पिता रहते हैं, ना भाई रहते हैं, ना बहन रहता है, ना पति रहता है, कोई भी नहीं रहता, ना पत्नी। सब संबंध यहाँ के बने हुए सब नश्वर है, क्षण भंगुर है। तो हमें ये शराब से मिलने वाला रस जो आनंद है, वो हमें बताता है कि जो हमारी धामधनी से निस्बत है, वो अनादि काल से है और अनंत तक रहेगी। जब हम इस ब्रह्मांड से 7वें दिन की लीला के पश्चात भी जब परम धाम जाएंगे, तो प्रेम यूं का यूं होगा, वो संबंध वैसे ही बरकरार होगा। राजी ये नहीं कहेंगे तुम वहां गई थी, वहां जाके तुमने बहुत सारे पति बना लिए और ईश्वरों की पूजा की, जाओ तुम माया में ही जाओ, मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम तो मेरा इश्क भूल गई थी। इस दुनिया के पतियों की तरह नहीं कहने वाले, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं अपनी रूहों को। कहते हैं कि कितना कुछ करने के पश्चात भी यदि बाद में भी एक रूह जाग जाती है, तो भी धनी के वो पक्के यार हैं, उनका पक्का संबंध है उनसे। अंत में भी जाग जाए तो जाते समय परम धाम में राज्य सब बुला देने वाले, कुछ याद नहीं रखने वाले। तो कहते हैं मस्ती पिलावत कायम, मेहर कर मेहरबान। मेहरबान बोलते हैं मेरों के सागर, जो बहुत मेहरबान, बहुत मेहर करने वाले। मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। कहते हैं उस महबूब की मेहर इतनी है, वो अखंड है, उसे लिखा नहीं जा सकता। उसे कौन जान सकता है? जो अंतर आंखा खोल सी, तो ए सुख देखे और ए मेहर देखे। वो ही इस मेहर को देख सकता है जो अंदर की आंखें खोल ले, जिसे पता लग जाए कि कौन सी मेहर मेहर होती है। जाहिरी मेहर मेहर नहीं होती। अरे राज्य की उस पर तो बहुत मेहर है, इतनी बड़ी कोठी बन गई, इतनी इतनी कारें हैं उसके पास। अरे ये सोना आभूषण, ये कारें, ये मकान सब यही रह जाने वाला है, कुछ लेके जाने वाले नहीं हम। हमारे साथ जाएगा तो क्या जाएगा? सिर्फ हमारी आत्मा का प्रीतम और उससे मिलने वाला आनंद। वो सारे सुख, वो सारे ऐश्वर्य, वो सारे आनंद इस
ब्रह्मांड के हैं, इस ब्रह्मांड में ही रह जाने वाले हैं। कहते हैं वो किस तरह से, जो मेरू के सागर धाम धनी है, वो हम पर रूहों पर मेहर करके हमें अखंड कायम, जो मिटने वाली नहीं है, यहाँ के मिलने वाले आनंद मिट जाने वाले, तन छोड़ जाएगा, वो आनंद भी छोड़ जाएंगे, लेकिन जो आत्मा का आनंद है वो आत्मा के साथ ही जाएगा, साथ ही जाएगा। तो ऐसी मस्ती, अखंड मस्ती हमें पिलाते हैं, जो कभी मिटने वाली नहीं है, जो हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। तो सुंदर साथ जी, ये वो नियामत है, ये वो खजाना है जो एक रूह अपने साथ लेकर के जाएगी। इस दुनिया खजाना चाहे अरबों हो चाहे खरबों हो, यही रह जाने वाला। बस यही जो नियामत है, खजाना है, ये हमारे साथ जाने वाला है। तो ये शराब हमें कितनी नियामतें देती है, हमें पहचान कराती है निस्बत की, हमें पहचान कराती है वहदत की, और हमें पहचान कराती है धनी के द्वारा, इस ब्रह्म वाणी के द्वारा दिया गया जो हमें इलम है, वो इलम की पहचान से हमें पार ब्रह्म की पहचान कराती है। तो ये शराब, एक शराब तो वो है जो सब भुला देती है, व्यक्ति सब भूल जाता है उस नशे में, अनाप शनाप बोलने लगता है। और ये शराब जो है, ये सब याद दिला देती है, सत्य उजागर कर देती है, जो परम धाम दिखाती है, जो हमें पार ब्रह्म की दीदार कराती है, पार ब्रह्म का दर्शन करवाती है। रूहें नींद से जगाए के पिलावत प्याले फूल। अब दामदनी अगर नींद में पिलाया तो क्या पिलाया, है ना, याद भी नहीं रहेगा। नींद क्या है, अज्ञानता। मान लो हम जागे नहीं थे, हमें पहचान नहीं थी, उस समय जो धनी ने सुख दिए उतने याद रहेंगे ना। जब हम जागृत हैं ज्ञान के द्वारा, हमारे अंदर ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रकाश हो गया है, तब हम उस बात को याद रखेंगे। तो धामधनी हमें अज्ञानता की नींद से निकाल करके, हमें जगा करके पिलावत प्याले फूल, फूल के प्याले में इश्क का रस पिलाते हैं। अब ये फूल का प्याला क्या है, सकिया फूल कहते किसको है, फूल जो है ना, एक धातु है जो तांबे से और टीन से मिलकर बनती है, जिसे कांसा भी कहते हैं। तो ये वो शब्द नहीं है, आप समझो कि फुल भर के, जैसे बोलते हैं फुल पूरा भर के, पेट भर के, कंठ तक भर के हमें वो इश्क रूपी शराब पिलाते हैं। बल्कि फूल का प्याला क्या है, कांसी का प्याला। अब यहाँ पर आप लगेगा, जो राजा महाराजा हैं या धनवान लोग हैं, वो तो सोने के बर्तनों में पीते हैं, सोने का बर्तन प्रयोग करते हैं। तो पारब्रह्म ऐसा क्यों करते हैं, कांसे के प्याले में पिलाते हैं? क्योंकि कांसा जो है ना, वो सार्वजनिक सभी लोगों के प्रयोग की वस्तु है, हर कोई प्रयोग कर सकता है, सोने का हर कोई प्रयोग नहीं कर सकता। तो इसमें अपने दिल में जो इश्क भरना, सबके दिल में इश्क भरना तो अनिवार्य है, जरूरी है, लेकिन मार्फत में तो कोई कोई पहुंचेगा, सब तो नहीं पहुंचेंगे मार्फत में। धनी ने इश्क तो भर दिया सबके अंदर, लेकिन उस इश्क से मार्फत में कोई कोई पहुंचेगा। देखो धनी क्या करते हैं, जैसे देखो कोई बच्चा बीमार है, बीमार बच्चे को दवाई देनी बहुत जरूरी है, बच्चा दवाई पी नहीं रहा, तो माँ क्या करती है, हाथ पकड़ती है, पैर पकड़ती है, फिर किस तरह से मुंह को दबा के अंदर गटक चम्मच दवाई की डाल देती है, अब बच्चे के अंदर दवाई पहुंच जाती है। दवाई कड़वी है, कड़वी दवाई बच्चा पीना नहीं चाहता, लेकिन देनी बहुत जरूरी है। अब इस वाणी को सुनना कौन चाहता है? सरकार श्री ने ऐसे ही सबको वाणी पिलाई। चाहे आज सब कहते होंगे कि वो कितना डांटते थे, कितना फटकारते थे, कैसे सबकी बेइज्जती कर देते थे, अगर कोई सो रहा है तो उसका नाम ले लेते थे भरे मंच में, तो उन्हें दर्द था कि वो क्यों सो रहा है।
वो सोए हुए व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं, उठ जा, खड़ा हो जा, खड़ा होके सुन, तेरी ये सजा है, तू बैठे बैठे सो रहा है, खड़ा हो जा। तो उन्हें मालूम था कि ये वाणी पिलानी बहुत जरूरी है। जब तक ये वाणी का रस अंदर नहीं जाएगा, तब तक माया का जहर उतरने वाला नहीं है। तो किस तरह से वो जबरन, ऐसे ही धनी भी अपने प्रेम का सुख जो है, एक रूह के मुख को जबरदस्ती पकड़ करके उसके तालू में स्वाद पहुंचा देते हैं। रूह नहीं चाहती, कहते हैं धामधनी जो है वो हमारे ना चाहने पर भी, हम तो माया में लगे हुए हैं, माया बड़ी प्यारी लग रही है, माया में आनंद आ रहा है, माया का स्वाद आ रहा है, लेकिन जो उस धनी की रूहें हैं, उन रूहों को वो ना चाहने पर भी माया से जगाते हैं और परम धाम का आनंद हमारे धाम के हृदय में उड़ेल देते हैं। ये उनकी मेहर नहीं तो क्या है, ये मेहरबान की मेरी तो है। मुंह पकड़ तालू रूके, रेत कायम सुख संकोल। धामधनी क्या करते हैं, रूहों के मुंह को पकड़ करके और रूह के तालू में कैसे स्वाद देते हैं इस वाणी का। कायम सुख संकुल, कितने अखंड सुख देते हैं, किस तरह से उन्हें परम धाम के सम्मुख खड़ा कर देते हैं। तो ये धनी की मेहर है, मेहर करके वो ऐसा करते हैं। ए प्याले कर मेहरबानगी, कई रूहों पिलावत। अब धामधनी अपनी रूहों पर मेहर करके किस प्रकार से रूहों को ये इश्क रूपी शराब के प्याले पिला रही हैं। सुख देने बका नजीक का, प्यार कर निस्बत। जब वाणी में कह दिया कि धामधनी हमारी श्वास की नली से नजदीक है, तो उस श्वास की नली से नजदीक जो धनी ने कहा कि हमारे प्रीतम हमारे श्वास की नली से भी नजदीक है, वाणी में कहा, तो हमें वो सुख देने के लिए कि वास्तव में नजदीक है। प्यार कर निस्बत, क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा उनसे संबंध है, हमारी उनसे निस्बत है, हमारा उनसे अखंड संबंध है। तो इस संबंध से वो प्रेम करके हमें किस तरह से इस इश्क रूपी शराब को पिलाते हैं, ताकि हम अपनी श्वास की नली से भी नजदीक उस पार ब्रह्म को देख सकें, उसे पा सकें। कई विध मेहर करत हैं, माशुक जो मेहरबान। जो माशुक हैं, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, जो मेहरबान है, मेहरों के सागर हैं, ऐसे माशुक दामदनी अक्षरातीत हम रूहों पर कई विध मेहर करते हैं, कई प्रकार से मेहर करते हैं, चाहे हम उस मेहर को जान नहीं पाते। जान वही पाता है जिसे धनी की पहचान हो। जब पहचान होती है ना, फिर वो बाद में जो भी धनी ने उन पर मेहर की है, एक एक मेहर को याद करता है। फिर लगता है कि है धनी, मैं आपकी मेहरों का बखान नहीं कर सकती, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, मैं वो बता नहीं सकती। कहते उलट आप आशिक हुआ, जो वाहिदत में सुबह। कितनी बड़ी बात की है, जो रूहों के दिल पर एक चोट करती है, घाव करती है, कि जो हमारे सुभान थे, जो हमारे प्रीतम थे, कहाँ वाहिदत में, परम धाम में। क्योंकि वाहिदत परम धाम में है, यहाँ पर वाहिदत, हाँ ठीक है, वाहिदत आ नहीं सकती, जैसे बाकी चीजें भी जिस रूप में आई है उस रूप में तो वाहिदत भी आ सकती है, एक दिली भी थोड़ी सी आ सकती है, लेकिन वास्तव में वाहिदत परम धाम में है, एक दिली परम धाम में है। जो परम धाम में जो हमारी आत्मा का प्रीतम है, जो माशुक था और हम आशिक थे, और वो उल्टा हमारा आशिक बन गया और हम माशुक बन गए। राज्य ने हमें ही जाना शुरू कर दिया, हमारे पीछे पीछे ही घूमना शुरू कर दिया। हमें जगाने के लिए किस तरह से कितने कष्ट सहने लगे, कितनी तकलीफ सही, और बोल दिया
आकर के, आशिक मेरा नाम रो अल्लाह, आशिक मेरा नाम, ये है शमा महारानी, आशिक मेरा नाम ही है। इश्क मेरा रोहन सो, मेरा उम्मत में आराम, क्योंकि मुझे रूहों से बहुत इश्क है और इन रूहों में रहकर ही मुझे आराम मिलता है, मुझे चैन मिलता है। तो इस तरह से जो सबलीला अद्वैत परम धाम है, उसमें तो कोई आशिक नहीं, कोई माशूक नहीं, सब माशूक हैं, सभी आशुक हैं, कोई रेखा खींच ही नहीं सकते उसके अंदर तो। लेकिन इस संसार में जो लीला हो रही है, इस लीला में तो ऐसा कहना जरूरी है कि परमधाम में राजी माशुक थे, हम आशिक थे, इस ब्रह्मांड में राजी आशिक बन गए और हम माशुक बन गए। तो इस प्रकार से ये हमें पहचान ये ब्रह्मवाणी देती है। इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान द्वारा ही हम जागृत होते हैं और इस बात की पहचान करते हैं और उनके द्वारा मिलने वाले प्रेम को अनुभव करते हैं। रूहों के दिल कछु ना होता, कछु कहे न मांगे हक से। अब जब हम परम धाम में थे तो ब्रह्म सृष्टियों के दिल में कुछ था ही नहीं, सिर्फ राज जी थे और श्यामा जी थे, और कुछ था ही नहीं। अक्षर ब्रह्म भी नहीं था, अक्षर धाम भी नहीं था, कुछ सुधी नहीं थी, कुछ पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं था। रूहों के दिल कछु ना होता, रूहों के दिल में कुछ भी नहीं था, कछु कहे न मांगे हक से। जब दिल में कुछ है ही नहीं तो राज्य से कुछ मांगे भी क्या, कुछ मांगते भी नहीं थी। इश्क भी क्यों मांगे, इश्क तो भरा हुआ है, सराबोर है, इश्क में डूबी हुई है। वो तो इस ब्रह्मांड में आके मांगना पड़ रहा है ना। वहां तो ना दिल में कुछ था, ना ये माया थी, ना ये संबंध थे, ना किसी और की पहचान थी, सिर्फ धामधनी को जानते थे, अपनी आनंद अंग शम्मा महारानी को जानते थे, इसके अलावा कोई सुध ही नहीं थी। और दिल में कुछ हो तो मांगे भी, जो चाहा तुरंत मिल गया, ना वहां कुछ मांगती थी, ना कछु चित में चितवन, ना मुतलक रूहों मन में। अब कहते हैं ना ही उनके चित में कोई चितवन थी, ध्यान था ही नहीं किसी चीज का। कोई ध्यान में हो तो मांगा भी जाए। अब उन्हें अपने प्रीतम के अलावा किसी के लिए उनके चित्त में कोई बात नहीं थी, कोई ध्यान नहीं था, कोई मन में इच्छाना नहीं थी, ना मुतलक रूहों मन में। मुतलक मैंने निश्चित रूप से उनके मन में इसके अलावा कोई विचार था ही नहीं, क्योंकि परम धाम सब लीला अद्वैत है। वहां पर धामधनी की अपनी लीला ही होती, वहां कोई द्वैत नहीं है, क्योंकि वो जो योग माया का ब्रह्मांड है ना, अद्वैत का ब्रह्मांड, उसका ये मूल है, मूल अद्वैत, उसका ये मूल है। वहां तो फिर भी 9 रसों की लीला होती है, जहां पर संयोग श्रृंगार रस का वर्णन आता है, तो वहां संयोग भी है, वियोग भी है, श्रृंगार के 2 पक्ष है। वहां फिर भी एक पल के लिए जुदाई हो सकती है, लेकिन परम धाम में एक पल के लिए भी जुदाई नहीं होती। ये मूल अद्वैत कहा है इसको। तो इस तरह से लीला के रूप में श्यामा जी, सखियां, खूब खुशहालियां, परम धाम के 25 पक्ष सब विराजमान है राज्य की लीला के रूप। सब उस वाहिदत के सागर में सबका दिल है, सब एक है। उन्होंने सबके दिलों को अपने दिल में लिया हुआ है, जो उनके दिल में आएगा सबके दिलों में आ ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह संभव ही नहीं कि सखियां श्री राजश्यामा जी के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की इच्छा करें, करेंगी ही नहीं। हाँ, खेल मांगने की बात आई तो धनी की प्रेरणा से आई, क्योंकि धनी ने दिल लिया, धनी में दिल में लिया, तभी उनके दिल में खेल मांगने की इच्छा आई। अगर धनी ने दिल में ना लिया होता तो शायद रूहें तो खेल के बारे में जानती ही नहीं थी। धनी के दिल में एक लाड आया कि क्यों ना इन्हें पूरा रूप दिखाऊं, इन्हें परम धाम की और इश्क की पहचान कराऊं। ये यहाँ रहती हैं, ना इस परम धाम की साहिबी को जानती हैं, ना अपने इस इश्क को जानती हैं कि इश्क कितना बड़ा है, कहाँ से आता है,
कैसे आता है नहीं पता, ये दिल में एक लाड आया कि मैं अपनी जो मेरी अर्धांगनियां हैं, जो मेरी आत्म स्वरूपा हैं, उनको मैं ये दिखाऊं। ऐसा उन्होंने अपने दिल में लिया। आस बंधाई हुक्मे, हुक्मे कराई उम्मीद। अब इस खेल में जब हम आ गए तो धामधनी की इच्छा से ही हमारे मन में ये आशा बनी कि हम धनी अवश्य मिलेंगे, है ना। आगम की वाणी कहे पिया आवेंगे तय के, आशा बांधी उम्मीद सो पूरन आई प्रतीत। ये आगम की वाणी कह रही है ना, पिया जरूर आएंगे, राज्य हमें जरूर मिलेंगे, ये इंद्रावती जी कह रही है। और इसीलिए ये आशा बंधी हुई है, उम्मीद है कि धनी मिलेंगे, पूर्ण विश्वास आ गया। अब इंद्रावती जी की आत्म अगर ये साक्षी दे रही है तो हमारी आत्म भी ये साक्षी देनी चाहिए, अगर हम तक ये राज्य का इल्म पहुंचा है तो। कहते ना साख सबों की दे वही, आत्म जो है ना वो सबकी साक्षी देगी जहां पर ये पूरा इल्म धनी का पहुंच जाएगा। अब किस तरह से हमारे मन में ये आशा बनी रही कि हमें धनी अवश्य मिलेंगे और हमें निर्धाम के जो सुख हैं वो भी अवश्य मिलेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि जो हमारा है वो हमें अवश्य मिलेगा। ब्रज में आए थे, प्रेम हो तो लक्ष्मी, सखियों को मालूम ही नहीं था कि हमारा लक्ष्य क्या है, कि हम कृष्ण जी से प्रेम क्यों करती हैं, ये भी पता नहीं था। रास में गए तो पता लगा कि हमारी आत्मा के प्रीतम है। फिर भी हमें अपने घर का पता नहीं था, क्योंकि वहां के प्रेम में प्रेम था लेकिन वहदत का अभाव था। अब परम धाम में जो वहदत के इश्क का विलास है ना, जो एक दिली के इश्क का विलास है, वो सबका इश्क बराबर है। वो हमें इस जागने के ब्रह्मांड में वहदत और इश्क की लज्जत मिली। ये आप आगे सारा वाणी जैसे पढ़ोगे ना तब पता लगेगा। इश्क की हकीकत भी है, इश्क की मार्फत भी है, निस्बत की हकीकत है, सॉरी वहदत की हकीकत है, वहदत की मार्फत है, ये सब बातें इल्म की हकीकत है, इल्म की मार्फत, ये सब बातें आप आगे जैसे जैसे बढ़ोगे आगे श्रृंगार वाणी के द्वारा, तब आपको पता लगेगा कि किस तरह से वहदत और इश्क की लिज्जत हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? जब हमारी आत्मा जागृत होती है, जागृत होने पर हम वो सब सुख ले सकते हैं। यहाँ इश्क का एहसास, जब हमें इश्क का एहसास कब होता है? वीरा में होता है, जब युगल स्वरूप की शोभा में हम डूबते हैं तब हमें पता लगता है। तो इसी तरह से किसी आत्मा में धनी के प्रति कम इश्क है, किसी में अधिक है। कहाँ? इस ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में तो यही है ना, यहाँ वैदत नहीं है। किसी के दिल में तो बहुत प्रेम है धनी के प्रति, किसी के दिल में धनी के प्रति बहुत प्रेम कम है। लेकिन परम धाम में सबका इश्क बराबर। राज्य यही बताने के लिए लाए वाहिदत का इश्क, कि वहां परम धाम में तुम्हारा इश्क कैसा था। यहाँ पर वो इश्क सब में क्यों नहीं है बराबर? किसी में बहुत भरा है, किसी में है ही नहीं, किसी में है तो बहुत कम है। तो ये हमें सारे जो भी परम धाम की रूहें हैं, उन रूहों को वहदत की लज्जत देने के लिए धनी यहाँ पर लाए कि किस तरह से परम धाम में वहदत की लज्जत है, तो हमें यहाँ पर भी उस वहदत की लज्जा का, वहदत की लज्जत को अनुभव करना है। या कई सुख दिए इश्क के, सॉरी, आप इश्क की बुजुर्गी कर मेल दिखाए कई भेद। और आपने ही हमें, देखो, जैसे हमारे धनी बुजुर्ग हैं, धनी इस संसार में सबसे बड़े हैं, सभी देवी देवता जितने भी इस धनी के, इस ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, स्वामी हैं, वो भी उनके ध्यान में डूबे हैं। वैसे ही उनका इष्ट भी बुजुर्ग है, उनका इष्ट भी बहुत बड़ा है। तो इस तरह से अपने इष्ट की बुजुर्गी, उसकी श्रेष्ठता और उसके भेदों का अनुभव भी हमें उन्होंने इस संसार में कराया।
कि ये भेद क्यों है, क्योंकि ये द्वैत का ब्रह्मांड है, यहाँ द्वैत है, इसीलिए किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में बहुत अधिक भरा हुआ है। परम धाम वहदत का ब्रह्मांड है, वहां सब में एक सा है। ये सब समझाने के लिए, इस लज्जत का अनुभव कराने के लिए ही धनी हमें इस ब्रह्मांड में लेकर के आए, और इस वाणी के माध्यम से हमें वो सब बता रही है। जो कई सुख दिए इश्क के, कई सुख दिए जो मेहर। इस प्रकार धामधनी ने हमें इस ब्रह्मांड में इश्क के अनेक प्रकार के सुख दिए, अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव कराया। कई सुख दिए जो मेहर, और मेहर करके हमें अनेक सुख दिए, और हमें उस सुख का एहसास भी हुआ, अनुभव भी हुआ। हर रूप जो जागृत है, जो वाणी के द्वारा जान चुकी है, वो उस सुखों का पल पल एहसास भी करती है, उसे एहसास भी होता है। कई सुख अपनी बढ़ाई के, चासो और लगे सब जहर। और अक्षरातीत ने हमें अपनी अनंत महिमा का बोध कराया। किस तरह से ब्रह्म सृष्टियों की, ब्रह्म मुनियों की महिमा को धनी ने अनेक ग्रंथों में उजागर किया है, बताया है उसको कि तुम किस तरह से, तुम्हें कैसा होना चाहिए। ब्रह्म सृष्टि को वेदों में क्या कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तदोगत, कि ब्रह्म सृष्टि जो है वो ब्रह्म के समान होगी। और ब्रह्म कैसे हैं? आनंद के सागर हैं, शांति के सागर हैं। तो एक रूह के अंदर अशांति क्यों? फिर एक रूह के अंदर दुख क्यों? क्योंकि वो जीव भाव में रह रही है, आत्म भाव में रह ही नहीं रही। दुख तो जीव को होता है, आत्म को थोड़ी होता है। जब एक रूह एक वाणी के द्वारा ये बात समझ लेती है, धनी ने हमें तब समझाया, इस वाणी के द्वारा सारा बोध करवाया, ताकि हमें ये संसार जहर के समान लगे, कष्टकारी लगे, और हम अपने आत्मिक सुखों का अनुभव करें। जो हमारी आत्म के सुख हैं, उनकी लज्जत लें, उनका आनंद लें, हम उन सुखों को अनुभव करें। कई सुख दिए अर्श के, सुख दिए निस्बत, कई सुख दिए इल्म के, बेशक जो नसीहत। अब धामधनी ने इस संसार में हमें परम धाम के कई सुख दिए, और जो हमारा धामधनी से निस्बत थी, जो अखंड संबंध था, उसके सुखों का भी हमें अनुभव कराया, रसपान करवाया। कई सुख दिए इल्म के, और हमें इस इल्म के भी बहुत सुख दिए, क्योंकि इस ब्रह्मवाणी के द्वारा यह पता लगा। बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुहान, कि प्रीतम, हमारी आत्मा के प्रीतम हर पल हमारे साथ हैं, वो हमसे अलग नहीं है। हम कहीं भी हैं, कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, किसी मुसीबत में है, वो हमारे साथ हैं, वो हमारा साथ छोड़ने वाले नहीं है। ये उनकी परीक्षा है। एक रूह कितना घबराती है, वो कष्ट में रूह को रहने नहीं देंगे, तुरंत निकाल देंगे। ये सब बेशक जो नसीहत अब ब्रह्मवाणी के द्वारा धनी ने जो हमें सिखापन दी है, जिसमें कोई शक ही नहीं है, धनी ने हमें उसका भी सुख दिया है। बेशक जो नसीहत दी है, सिखापन दी है, जो संशय रहित ज्ञान है, उसका सुख भी हम अपने अंदर अनुभव करते हैं। नहीं तो आज हम भी इस वाणी के बिना कहीं कहीं भटक रहे होते, हम भी उस पारब्रह्म की खोज में लगे होते, सत्य की खोज में लगे होते, और हम भटक रहे होते। ये सुख हम अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। कई सुख दिए रोहन में, ए मेला बैठा विद जिन। अब परम धाम में क्या है, मूल मिलावे में कैसे सखियां बैठी हैं, बिल्कुल एक स्वरूप होकर के, मानो एक जान, अनार के दानों की तरह। किस तरह से गले में बाहें डाल करके एक स्वरूप होकर के सब बैठी हुई है, और हक ऊपर आप बैठ के, और कहाँ बैठे हैं राजी? ऊपर सिंहासन पर, रूहें उनके चरणों में चारों ओर बैठी हैं। और किस तरह से वो हमें
खुद बैठ करके ये माया का खेल दिखा रहे हैं, लेकिन सुख दे रहे हैं, दुख नहीं दे रहे। हम सुख लेने के लिए आए हैं, दुख लेने के लिए नहीं आए। काजी ने वाणी में कहा है, आए हो सुख लेने को, सुख लो, दुख देने के लिए तुम्हें मैं यहाँ पर नहीं लाया हूं। कहते सुख देवे सब, जबकि रूह ने मांगा दुख था, लेकिन जो रूह दृष्टा होके देखेगी ना, वो दुखी नहीं होगी, वो आनंद में रहेगी, वो अपनी आत्मा के आनंद में जिएगी। तो हमें सुख दिखा रहे हैं। इसकी इसका अनुभव हमें कब होगा? जब धामधनी ने सुंदर साथ को अनेक प्रकार से सुख दिए, इसकी अनुभूति हमें करा करके हमें धनी करवाएंगे सब सुंदर साथ को, कि किस तरह से धामधनी ने हमें अनेक प्रकार के इस संसार में सुख दिए हैं। सुख देवे सबन, यदि हम सुख लेने के लिए आए हैं तो दुख क्यों होता है? तो हमें इस दुख के ब्रह्मांड में सुख की अनुभूति कैसे हो रही है? जैसे हम कोई नाटक देखते हैं, नाटक में हमें सुख ही मिलता है ना, चाहे उसमें कितना भी कैसा दृश्य हो। ऐसे ही जो ब्रह्म सृष्टि है, वो माया का खेल देख रही है। और माया में तो देखो कष्ट भी मिलने हैं, दुख भी होना है और सुख भी होना है। लेकिन एक रूह जो पहचान कर चुकी है, जिसकी आत्म हमेशा परम धाम के रस में डूबी है, वो परम धाम का ही स्वाद ले रही है, वो परम धाम को ही देख रही है। तो किस तरह से सबको सुख की अनुभूति होगी? अब हम कोई भी नाटक देखने के लिए गए, वहां हमने बहुत से दृश्य देखे, देखते समय थोड़ा सा आंखों में आंसू भी आए, थोड़ा सा ऐसा अनुभव भी हुआ, लेकिन बाहर निकलते हैं तो क्या वो दुख रहता है? लगता है कि हाँ, वो भी अच्छी थी, अच्छी फिल्म थी, अच्छा दिखाया इसमें। लेकिन खेल खत्म होने के बाद वहां की, जब ये खेल खत्म होगा तो यहाँ की लीलाओं का आनंद परम धाम में होगा। कहते और खेल की बातें सब होसी बीच खिलवत, लेसी खेल का सुख खिलवत में, लिया खेल में सुख निस्बत। ये सिंधी भाषा में इंदावती जी ने कहा है कि जो खेल की बातें हैं, जब हम मूल मिलावे में जाएंगी तब ये सब बातें होंगी, और सब खेल का सुख उस खिलवत में, उस मूल मिलावे में लेंगी। क्योंकि जो निस्बत ने, जो भी ब्रह्म सृष्टि ने सुख लिए हैं, जो भी आनंद लिया है, वो बातें जाके परम धाम में करे। तो ये नहीं कि यहाँ पर दुख मिल रहा है तो दुख की लज्जत भी है, वो पता लगेगा कि देखो हम उस दुख को अपना दुख मान के बैठ गई थी, कभी रो रही थी, हमें क्या क्यों जरूरत थी? सब जानते हैं कि फिल्म में डायरेक्टर की बनाई हुई है, डायरेक्टर ने जैसा लिख दिया है वैसा होगा, फिर भी हम कहते हैं नहीं इसने गलत कर दिया, इसने ऐसा गलत कर दिया, ऐसा नहीं करता तो ऐसा ना होता। अरे लिखने वाले ने लिख दिया, हम कौन होते हैं पीछे बोलने वाले? जो होना है वो तो होके ही रहेगा। जैसे उसने बनाया है, जैसे उसने उसको कथा रूप दिया है, लिखित रूप में लिखा है, वैसा ही सब जो पात्र हैं वैसा ही रोल अदा करेंगे। ऐसे राज्य ने जो दिल में लिया है वैसा ही सब रोल अदा कर रहे हैं। तो हमें क्यों रोना, क्यों परेशान होना? जो जानू त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, बस ये ले लो कि मैं आपकी अंगना हूं, अब आपकी जो मर्जी है वो करो। सुख दिए अर्श जिविए के, सुख दिए जल जोए। अब चितवनी में धामधनी ने हमें इस परम धाम की जो नूरी धरती है उसके सुख दिए, सुख दिए जल जोए। जोए यमुना जी का जो जल है, जो दूध से भी उज्जवल है, मिश्री से मीठा है, उसके सुख दिए ऋषि दिए। धनीश्री देवचंद जी ने तो जाहिरी लीला की थी, उंगली रखी थी, यमुना जी प्रकट हो गई थी, तभी ने स्नान किया था। लेकिन आज वो जाहिरी लीला नहीं है, आज बातिन लीला है। आज आप चितवनी में यमुना जी में विहार करके यमुना जी के अंदर स्नान करने वाले उन सुखों का अनुभव कर सकते हो। उस जल का पान करके, कि मिश्री से भी मीठा है, उसका अनुभव, उसकी अनुभूति की जा सकती है। सुख दिए मोहलात के, और जहां जो यमुना जी है उसके किनारे पर जो महल बने हुए हैं, सब जरी किनारे सोए, जिसके किनारे जवाहरातों से बने हैं, बहुत सुंदर है, हीरे मोती जवाहरात के।
कल्पना करने में क्या हर्ज है? ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। उसे अपनी कल्पना में लाओ, अपने ध्यान में लाओ, एक दिन वो वास्तविकता बन जाएगी। अब सोचो कि मैं यमुना जी पर स्नान करने गई हूँ। यमुना जी का जो घाट है, पाट घाट, या जो हम चलते हैं किनारे पर, पाल पर चलते हैं, वो पाल जो है वो हीरे मोती जवाहरात की बनी, और उसके ऊपर जो ड्योरियां बनी हैं वो भी हीरे मोती जवाहरात की है मौलात, जिसमें हम जाकर के श्रृंगार करती हैं, अपने वस्त्र बदलती हैं। जब गहराई में डूबोगे ना, तब वो एक दिन वास्तविकता बन जाएगी। आपको हीरे मोती जवाहरात की बनी हुई वो महल दिखाई देंगे, वो किनारे, वो पाल दिखाई देगी। सुख दिए मोहलात के सब जरी किनारे सोए। तो ये इंद्रावती जी ने सुख लिए और हमें बता रही है कि तुम भी लो, तुम भी देखो। मैं कितना वर्णन करूं, अब तुम चिंतन करके। ये हमें सुख दिए परिक्रमा ग्रंथ में सारे, अभी परिक्रमा ग्रंथ पढ़ोगे, सारा उसमें वर्णन किया गया है। सुख दिए जल ताल के, सुख ताल कई विवेक। अब ताल के बहुत सुख दिए, भोज कौशल का कितना सुंदर वर्णन किया है, कैसे 9 द्योरी का घाट, 16 द्योरी का घाट, झुंड का घाट, सारे उनका वर्णन किया, कितने सुंदर हैं, किस तरह से उसमें टापू महल बने हैं, कैसे मौलाते बने हैं, सारा वर्णन किया है। तो अनेक प्रकार से उस ताल के सुख दिए। कोट जुबान ना कह सके तो कहाँ कहे रसना एक। अगर धनी हमें करोड़ों जबानें भी दे देना, करोड़ों जुबान, उससे भी इसका वर्णन नहीं हो सकता। तो एक रसना से कैसे वर्णन, एक ही जीव दी है धनी, तो उन सुखों का अनुभव एक जुबान से कैसे हो सकता। जैसे कि इंद्रावती जी कहती है ना, मैं धनी के गुणों को नहीं लिख सकती, चाहे मुझे करोड़ों धर मिल जाए, करोड़ों धर के पास करोड़ों सिर मिल हो जाए, करोड़ों जिह्वाएं हो, फिर भी मैं धनी के का वर्णन नहीं कर सकती, उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। तो इसी तरह से एक जुबान से इंद्रावती जी कह रही हैं उन सुखों का अनुभव नहीं करवाया जा सकता। सुख दिए मोहल नूर के। अब अक्षर ब्रह्म के जो रंग महल है, नूर के, नूर में अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के जो महल हैं, जो सुख बाग नूर गिरदवाए, चारों ओर बहुत सुंदर नूर बाग है, नूरी बागों का सुख अनंत है। वहां जो फूल बाग है, नूर बाग है, उन बागों के सुख अनंत हैं। ए समूह मोहल सुख कैसे कहूं, इन सारे महलों के सुखों को मैं कैसे कहूं, इन जुबान कहे ना जाए, इस जुबान से वो कहे नहीं जा सकते, इन जुबान से उसका वर्णन हो नहीं सकता। तो सुंदर सा जी इस चौपाई को यही दोहरा देते हैं। सुख दिए मोहल नूर के, सुख दिए माहौल नूर के, सुख बाग नूर माहौल गिरदवाए, नूर के, बाग नूर गिरदवाए, गिरदवाए। सुख बाग नूर गिरदवाए। ए समूह मोहल सुख कैसे कहूं, ए ए समूह समूह मैं मोहल मोल सुख सुख कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, इन जुबा कहे ना जाए, इन जुबा इन कहे जुबा ना कहे ना जाए। जाए। बोलो श्री प्राणनाथ श्री प्यारे कान्हा